सिर्फ इसमें अकेले मोदी साहब का कमाल नहीं है, कमाल उन लोगों का भी है जिन्होंने भारत के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी थी। वो कौन थे? नेहरू थे, मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद कौन थे? भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे जो 10 साल मुसलसल मिनिस्टर रहे। मैं उन पे आजकल रिसर्च कर रहा हूं। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम एज वेल। ही वाज वेरी नेशनलिस्ट, इंडियन, भारतीय थे। वो अपने आप को इंडियन कहते थे और बल्कि वो तकसीम के खिलाफ थे, पार्टीशन के खिलाफ थे। मैंने शायद आपको बताया होगा कि उनके ख्यालात क्या थे। वो कहते थे अगर मुसलमान पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और भारत के इकट्ठे रहें तो ये खित्ता बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। इकोनॉमिक इमरजेंसी चाहिए आपको, इंपोर्ट पे पाबंदी चाहिए। 50 इस वक्त 10,000 लोगों के नाम ईसीएल में चाहिए। जो लित्र पहले फेर के आपने जो कुछ पहले किया, करप्शन के खिलाफ करें। इनके बच्चे जिनके बाहर बैठे हैं, पाबंदी लगा दें कि जो जिसके बच्चे बाहर हैं, डुअल सिटीजन है, वो की पोजीशनों पे नहीं बैठ सकते। इस वक्त ये अगर देखा जाए तो ये कॉम्बिनेशन दोनों मोदी साहब के हाथ में है। पॉपुलरिज्म में भी वो आगे है, अथॉरिटेरियनिज्म में भी सबसे आगे है। फिर उसके बाद ये है कि उनकी एक लिस्ट है अकॉम्प्लिशमेंट्स की। ये नहीं कि सिर्फ वो पॉपुलरिज्म एक ऑप्टिक्स पे ही काम कर रहे हैं, ही इज डिलीवरिंग एट द सेम टाइम। जिस तरह आप उसकी मिसाल आपने खुद ही दे दी है कि तीसरी टर्म के अंदर तीसरी बड़ी इकॉनमी, चंद्रयान भी डिलीवर किया उन्होंने। फिर उसके बाद आप देखिए इस वक्त रेड सी के अंदर किस तरीके से वो अपनी ट्रेड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइस एक्सपोर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर रशिया से तेल लेते रहे हैं, अगर वहां से खदशा आया तो साथ ही वेनेजुएला पे उन्होंने कैपिटलाइज करना शुरू कर दिया। तो ये चीजें तब आती हैं जब आपके अंदर प्राइड मौजूद हो, आपके अंदर नेशनलिज्म मौजूद हो। मैं आई एम टेकिंग नोट्स ऑन इट, और जिसकी मैं हमेशा ख्वाहिश करता हूं कि शायद मेरी मादर मिल्लत को भी ऐसा कोई लीडर मुयस्सर आए जो नेशनलिस्ट हो, जो ये कहे मुंह से कि मैं पाकिस्तानी हूं। वो जाके सिर्फ डायस्पोरा से खिताब ना करे, उनको प्रमोट करे। अब इस वक्त सबसे बड़ा इसमें मैं समझता हूं आज की बात नहीं है, सिर्फ इसमें अकेले मोदी साहब का कमाल नहीं है, कमाल उन लोगों का भी है जिन्होंने भारत के अंदर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बुनियादें रखी थी। वो कौन थे? नेहरू थे, मौलाना आजाद थे। मौलाना आजाद कौन थे? भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे जो 10 साल मुसलसल मिनिस्टर रहे। मैं उन पे आजकल रिसर्च कर रहा हूं। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड बाय हिम एज वेल। ही वाज वेरी नेशनलिस्ट, इंडियन, भारतीय थे। वो अपने आप को इंडियन कहते थे और बल्कि वो तकसीम के खिलाफ थे, पार्टीशन के खिलाफ थे। मैंने शायद आपको बताया होगा कि उनके ख्यालात क्या थे। वो कहते थे अगर मुसलमान पाकिस्तान के, बांग्लादेश के और भारत के इकट्ठे रहें तो ये खित्ता बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। इंस्पायरिंग है। काश आप नफरतों के लेंस उतार के उनकी तरक्की को भी देखने की कोशिश करें कि किस तरीके से दे आर मैनिपुलेटिंग द एंटायर वर्ल्ड, द ग्लोब, एंटायर ग्लोब। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जहां पे दूसरी साइड पर दूध की नहरों का बंदोबस्त किया जा रहा है, आपके पाकिस्तान में क्या हो रहा है। मैं बार बार ये कहता हूं कि आपके ब्रिटिश एजेंटों ने जो फसल लगाई है ना कि अपने बच्चे लंदन पढ़ा के इनको कहना जिहाद करो, योर डेस्टिनेशन तालिबान। आज प्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा? क्योंकि ये देखें सारे लौंडे लपाड़े निकले बाहर। अमर बिन मारूफ, रियासत मदीना, डायरेक्शन तालिबान, कंधार, डायरेक्शन कंधार है। बहुत बहुत बड़ा। मैं आप ये सोचें 21st सेंचुरी में कैन यू मूव फॉरवर्ड विद दिस आइडियोलॉजी? साइंस से नफरत, तालीम से नफरत, झगड़ा, जिहाद, और पता है आपके डीएनए में जिहाद नहीं है। आप जब भी फॉरेन इन्वेडर उतरा था पिंडी की पहाड़ियों से, आप लेट गए थे सारे। आज तक किसी इन्वेडर के सामने आप नहीं खड़े हुए। आज भी आप आजाद नहीं है। लंदन से आपको गोरा ऑपरेट कर रहा है डॉलर और पाउंड के साथ। तो जिहाद किस बात के नाम लेते हो? किसके खिलाफ जिहाद करोगे? तुम्हें बेवकूफ बनाया जा रहा है। 250 मिलियन लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुबह शाम अपने बच्चे लंदन में बैठे। खान साहब इतने ज्यादा रियासत मदीना के ठेकेदार हैं, तो कासिम और सलमान को क्यों नहीं बुलाते? यहाँ पे बुला दे इनकी, कहें आओ भाई, स्वाब का काम है, आओ हिस्सा डालो, पीटीआई के पोस्टर लगाओ, बाहर निकलो, जेलों में जाओ। लेकिन ये चीमा साहब देखें, ये पावर पॉलिटिक्स का गेम है। दुख वाली बात है कि मैं आज सबसे ज्यादा गमगीन इस बात पे हूं कि जिस बंदे को इतना बड़ा मैंडेट दिया गया है वो सियासतदान नहीं है, वो पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और पाकिस्तान देखिए, इसमें पाकिस्तान का क्या फायदा है? अब आगे मैं बता देता हूं। खान साहब की तैयारी है केपीके से जुलूस निकाल के इस्लामाबाद पे अटैक करने की। पहली बातें हो रही है इस वक्त। आईएमएफ इस महीने के एंड पर आपके खत्म हो जाने सारे पैसे, आगे पीछे हो, पहले पूरे पहुंचे नहीं होंगे। क्या दिखाएंगे आप आईएमएफ? आपके आस पड़ोस जो कुछ हो रहा है, पहले पठान भाई आपके मजाक उड़ाते हैं अफगानी, आपके जो सूरत हाल है। क्या पाकिस्तान तसादम मुकम्मल हो सकता है इस टाइम के ऊपर जब आप बैंकरप्ट हैं? बैंकरप्ट खैर फाइनेंशियली नहीं, आप मॉरली भी बैंकरप्ट हैं। मॉरल्स भी आप खत्म हो चुके हैं, मॉरल्स भी खत्म।
और फिर उसके बाद उससे पहले क्या प्रोग्राम बन रहा था वो भी देखें। पावर शेयरिंग हो रही थी, कहते 3 साल तुम लोट लो तो 2 साल असली लोट लाएंगे। बारियां नहीं बढ़ाई होंगी। जिस तरह वलीमे कई दफा होता है, मेहमान ज्यादा वलीमे पे हो, कहते बारियां बढ़ा, कहते 100 बंदा पहले रोटी खा लो, 100 बंदा बाद रोटी खा लो। लेकिन किसने बताया जी आपको 3 साल के बाद हुकूमत ये रहेगी? 3 महीने का नहीं पता यहाँ पे क्या होना, 3 घंटे का नहीं पता होता इस कंट्री के अंदर। लेकिन देखे ना किस तरह लूटने का प्रोग्राम बनाया जा रहा है पाकिस्तान के। पहले 3 साल में 2.5 साल तो 2.5 साल मेरे, 2.5 साल तो 2.5 साल खुदा था ना। चीमा साहब, मैं यहाँ खून के आंसू रोया हूं जब मैंने आपकी नून लीग की रिजर्व सीटों की जो खवातीन की लिस्ट देखी, मैं रोया हूं यहाँ पे खून के आंसू। मरियम औरंगजेब की वालदा का भी नाम उसमें शामिल है। मां पहले भी था अयाज सादिक साहब के सारे के सारे जो 10 बंदे हैं उनकी बीवियां बच्चे। चीमा साहब ये सियासत है, ये कॉमन मैन कोई नहीं। कॉमन मैन तो समझे नहीं जाता ना किसी को। आप मेरे नाल हैं, मैं आपके नाल। आई लव यू, यू लव जो है हाथ बन रहा है। ये डेमोक्रेसी है। नहीं, इनका कसूर नहीं चीमा साहब, मैं इनका कसूर नहीं मानता। पहला कसूर था जो मेरे मुर्शद को लेकर आए थे, मैं उनको कसूरवार कहूं। आज कसूरवार कौन है जो इनको लेकर लंदन से आए? इनका नहीं कसूर। तो स्टेबिलिटी कैसे आएगी फिर अगर इनको भी? उनको जो लंदन से लेकर आ रहे थे आके, या इनको कहते कुछ आराम कर लो, 1 साल और निकालो, हम पाकिस्तान को खड़ा कर लें, फिर लूट लेना इसको। इकोनॉमिक इमरजेंसी चाहिए आपको, इंपोर्ट पे पाबंदी चाहिए, 50 इस वक्त 10,000 लोगों के नाम ईसीएल में चाहिए। जो लित्र पहले फेर के आपने जो कुछ पहले किया, करप्शन के खिलाफ करें। इनके बच्चे जिनके बाहर बैठे हैं, पाबंदी लगा दें कि जो जिसके बच्चे बाहर हैं, डुअल सिटीजन है, वो की पोजीशनों पे नहीं बैठ सकते। ये कौन करेगा? ये पाकिस्तान को पाकिस्तान को बचाना, लंदन से जाके तो नहीं किसी ने बचाना। जिसके बच्चे लंदन में, जिसके बच्चे कनाडा में, वो बचाएगा पाकिस्तान? चीमा साहब, मैं जब हमारे हाफिज मुनीर साहब सऊदी अरेबिया पहले दौरे पे गए थे, मैंने आपके सेगमेंट में कहा था काश ये मोहम्मद बिन सलमान से पूछ लें कि लोगों को होटल में ले जाके पैसे किस तरह लिए जाते हैं। काश इससे पूछ लेते, काश पूछ लेते। और मैं फिर आज एक अर्ज करना चाहूंगा, जिस बंदे से मैं बहुत ज्यादा इंप्रेस हूं, आपके पाइड के हेड है डॉक्टर नदीमुल हक। उन्होंने अगले दिन अपने ब्लॉग में सबसे पहला लफ्ज क्या इस्तेमाल किया? उन्होंने कहा पाकिस्तान के अंदर पैसों की कमी नहीं है, पाकिस्तान में पैसे बहुत पैसे। इज अ वेरी कॉम्पिटेंट पर्सन। मैं आपको हमेशा यही कहता हूं, पैसा बहुत है आपके पास। आपने बेसमेंटों में डॉलर और पाउंडों के छुपा के बोरियां रखी है, बहुत पैसा। चीमा साहब, आप अमेरिका ने कंटेनरों में पैसे भेजे थे पाकिस्तान जब अफगानिस्तान में रशिया आया। अब भी आ रहे हैं आपके पास, आपकी बेसमेंटों में जा रहे हैं। पैसा आपके पास बहुत है। दुबई के अंदर आपको पता है कि आप इस वक्त भी दूसरे नंबर पर प्रॉपर्टियां आप खरीद रहे हैं। $14 बिलियन की प्रॉपर्टियां आपने खरीदी है सिर्फ 2023 में। पैसा आपके पास बहुत है चीमा साहब। आपके पास है नहीं अगर तो हया कोई नहीं, आपके पास अगर नहीं है तो ईमान कोई नहीं, आपके पास अगर नहीं है तो खौफ खुदा नहीं बस। और वो कहीं से वो खरीदा नहीं जा सकता कहीं से, वो खुदा की देन होती है। खौफ खुदा खुदा ही देता है, वरना ये है किताबों से पढ़ के नहीं आता। ये मैं को ये जो खास करके कनेडियन पीआर के जो जितने करना चाहते हैं, लुटेरे भागना चाहते हैं, कनेडा में कब्रस्तान जो बंदे मार रहे हैं। मैं आज इनको एक ही कहूंगा, मैं किसी ने कहा था इमाम खुमैनी ने उड़ा के रख दिया ईरान को, उन्होंने कहा था जवाब में, हमें उसने इज्जत की मौत मरना सिखाई। अब जिहाद के खिलाफ जिहाद करें ना, अगर जिहाद का शौक है जिहाद के खिलाफ करेगा, गुर्बत के खिलाफ करेगा। लेकिन वहां नहीं जाना क्योंकि उसमें पैसा कोई नहीं, उसमें पैसा नहीं। इनके सेक्रेटरियों ने चलानी होती, बातें करनी होती, बल्कि इनका पोर्टफोलियो ही नहीं है भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करने। वो तो आपका गैरिजन स्टेट है, गैरिजन स्टेट के हिसाब से आपने डिसाइड करना है कि उस पर आपने डिसीजन किस तरह लेना। अगर आप चाहें तो बात तो आज भी हो सकती है भारत के साथ अगर करनी हो तो। भारत के साथ तो आज भी सेक्रेटरी बेस पे आज भी डायलॉग शुरू कर सकते हैं। ख्वाजा आसफ ने क्या करना है या किसी ने क्या करना है? इनकी मैच्योरिटी के तो लतीफे मशहूर हैं दुनिया के पास। मैं हमेशा बार बार शायद आपके सेगमेंट में कहता था क्या इलेक्शन पाकिस्तान का हल है? आज मुझे ये बताएं, मैं ठीक कहता कि क्या पाकिस्तान इलेक्शन का हल है? पाकिस्तान का हल जो है इलेक्शन नहीं, पाकिस्तान का हल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक इमरजेंसी की जरूरत है, करप्शन को रोकने की जरूरत है, लॉ एंड ऑर्डर की जरूरत है, अदालतों को ठीक करने की जरूरत है इसमें। और दूसरा ये इकोनॉमी ठीक नहीं हो सकती जब तक अदालतें ठीक ना हो, जब तक लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना हो, जब तक दहशतगर्दी ना रुके। ये फंडामेंटल्स है आदमी के, ये कोई नई बात नहीं इसमें। और आपको चलाने वाले सारे हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड के ग्रेजुएट हैं, इंक्लूडिंग आपके एस्टैब्लिश। दोस्तों, जैसा कि आपने साहिल तारा को सुना, साहिल तारा बता रहा है कि भाई साहब मतलब कि 1947 से लेकर अब तक मतलब कि 78 साल हो गए हैं और भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया और पाकिस्तान आज भी जूते खा रहा है आईएमएफ से। मतलब कि ऐसा कोई साल नहीं निकलता है, ऐसा कोई लम्हा नहीं होता भाई साहब जब ये पाकिस्तानी मतलब कि आईएमएफ के मतलब कि
दर पे जाके मतलब कि नाक की लकीरें ना खींचें, क्योंकि भाई साहब आईएमएफ खुद बैंकरप्ट हो गया है। मतलब कि भाई साहब आईएमएफ के पास खुद पैसा ख़त्म हो रहा है, कि भाई साहब पाकिस्तान को पैसा दे दे के मतलब कि आईएमएफ भी मतलब कि बैंकरप्ट होने वाला है, क्योंकि भाई साहब मतलब कि पाकिस्तान मतलब इतनी बार आईएमएफ के पास जा चुका है। मतलब कि इनके मतलब कि इकोनॉमिक रिफॉर्म ही नहीं करे इन्होंने जिस टाइम पे करने थे 90s में। उस टाइम पे तो ये मतलब कि वो टेररिस्ट प्रोड्यूस करके भारत में भेज रहे थे, और बात मतलब कि तब से लेके अब तक मतलब पाकिस्तान मतलब स्टेबिलिटी आ ही नहीं पाई है, क्योंकि भाई साहब जब भी ये पैसा पकड़ते हैं, जब भी बेल आउट पैकेज पकड़ते हैं ये आईएमएफ वगैरह से, तो मतलब कि जो पैसा आता है ना वो सारा का सारा इनके स्टैब्लिशमेंट और मिनिस्टर्स खा जाते हैं। मतलब कि वो मुल्क से बाहर चला जाता है, जैसे कि दुबई वगैरह हो गया, लंदन हो गया, मतलब यहाँ पर चला जाता है, प्रॉपर्टी खरीदने लग जाते हैं। अभी जो मतलब कि जो एक आईएमएफ की रिपोर्ट आई है कि मतलब पाकिस्तान में जो पैसा चला जाता है ना, मतलब कि जो बाहर चला मतलब कि जो पाकिस्तान में आता है वो सीधा बाहर चला जाता है। उसके बाद जो अब जो यूएई में मतलब कि प्रॉपर्टी के रेट्स मतलब कि हाई हो गए हैं, और मतलब कि सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी जो पाकिस्तानियों ने पैसा डाला प्रॉपर्टी में डाला है। अब यूएई में प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है पाकिस्तानियों द्वारा सबसे ज़्यादा। जब भी ये आईएमएफ वगैरह से लोन वगैरह पकड़ते हैं ना, और अमेरिका से एड वगैरह आती है, तो भाई साहब यूएई की लंदन की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते हैं, क्योंकि भाई साहब मतलब ये पाकिस्तानी मतलब कि खरीदना शुरू कर देते हैं, मतलब कि प्रॉपर्टी वगैरह मतलब भाई साहब यूएई में तो अभी हाल ही में इतनी प्रॉपर्टी के मतलब कि पाकिस्तानी द्वारा खरीदी जा रही है। मतलब कि इतना पैसा ये बाहर भेज देते हैं, पाकिस्तान के अंदर लगता ही नहीं है। और जो भी डॉलर वगैरह आते हैं ना, वो बहुत सारे लोग मतलब कि जो पाकिस्तान के हैं सही तरह जैसे बता रहा है कि भाई बोरियों में रखा कर लेते हैं डॉलरों को, फिर उसके बाद फिर डॉलरों का प्राइस बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है भाई। पाकिस्तान में यही होता आ रहा है। और ठीक है भाई साहब ये कोई ठीक करने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, सब चूरन देते हैं, मतलब कि लाहौरी चूरन पाकिस्तानी अवाम को, कि भाई साहब मतलब भारत आ जाएगा खा जाएगा, और भाई साहब हमें ये कर देगा वो कर देगा, इसलिए हमने इस्लामिक बॉम्ब बनाया है, ये बनाया है। ठीक है भाई साहब भारत से लड़ने के लिए भारत भाई लड़ना थोड़ी चाहता है तुमसे यार। लड़ना चाहते तो भाई साहब पार्टीशन हो ही नहीं पाता। पार्टीशन कर सकते थे, भारत ने मतलब मंजूरी दी पार्टीशन की, तो भाई साहब इसका मतलब ये नहीं है कि भाई साहब भारत तुम पे कब्जा करना चाहता है। हम क्या करेंगे वो उन 2 कौड़ी के जिहादियों को लेके भाई साहब भारत में लेके क्या करना है हमें भाई साहब। हम क्यों करेंगे तुम्हारे देश पे कब्जा भाई साहब, समझ ही नहीं आता इन पाकिस्तानियों की भाई साहब। भारत मतलब कि ट्रेड करना चाहता है, रिश्ते बनाना चाहता है, ठीक है भाई साहब, बिजनेस करना चाहता है, लेकिन भाई ये नहीं समझते भाई साहब, क्योंकि भाई साहब इनका तो जन्म ही नफरत से हुआ है ना, तो नफरत तो फैलाएंगे भाई साहब पूरी दुनिया में, भाई साहब भारत से भी पूरी दुनिया में। अब इनका दोस्त बना पड़ा है चाइना जो कि लोन दे रहा है, पता नहीं चल रहा भाई साहब कितने दर पर लोन दिया जा रहा है। मतलब इमरान खान ने पूछने की कोशिश करी थी कि भाई साहब कितने दर पर लोन दे रहे हो भाई साहब, ये वो इस्टेब्लिशमेंट ने भाई साहब कुर्सी को लात मार के भाई साहब प्रधानमंत्री कुर्सी से हटा दिया इसको, और शहबाज शरीफ को अपना पपेट बैठा दिया। ठीक है भाई, अमेरिका से इतना लोन आया, एड आया, ठीक है भाई साहब। वो अमेरिका तो चल डॉलर फेंकता है, इनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अमेरिका के पास तो बेहिसाब पैसा है, वो तो डॉलर फेंकता है और अपना काम करवाता है। जैसे अभी गाज़ा में करवा रहा है ना अपना, हमास को डिसआर्म करके पाकिस्तानी फौजों को बुलाया जा रहा है भाई साहब। पाकिस्तानी पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं भाई साहब, दुनिया को सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं पाकिस्तानी। मतलब कि भाई साहब खुद के इतने हालात ख़राब हैं, टीटीपी आए दिन इनको 2 थप्पड़ मार के चला जाता है भाई साहब, भारत कभी भी इनको ठोक जाता है। इनकी खुद की हालत ख़राब है, और दुनिया को सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं भाई साहब, गल्फ नेशन को सिक्योरिटी देते फिर रहे हैं। अभी सऊदी अरेबिया के साथ डील करी है कि हम आपकी सिक्योरिटी करेंगे, ठीक है भाई साहब। मतलब कि ये सिक्योरिटी करने लायक है, और मतलब कि मेरे को तो ये समझ नहीं आता भाई साहब सऊदी अरेबिया ने कैसे डील कर ली इनके साथ में। भाई साहब ये पोसड्डी फौज इनकी, मतलब कि भाई ये डील करने के लायक है, मतलब डील कर सकते हैं, मतलब कि मैं भाई साहब ये बचा सकते हैं किसी को, मतलब समझ ही नहीं आता। और गल्फ नेशन को भी दिमाग मतलब घुटनों में ही है बिल्कुल ही। तो खैर, तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।